हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अविनाश, टीम ध्रुवना आईसीएस की तरफ से सुबह 6 बजे की डेली करंट अपडेट क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं आज की करंट अपडेट में क्या क्या है। और यहाँ पे एक सूचना है, पिछले कुछ दिनों से काफ़ी डेली जो है करंट अपडेट्स की वीडियो आपके सामने डाले जा रहे हैं। तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो यूट्यूब इस चैनल पर जा करके आप डेली के जो क्लासेस हो चुके हैं और बाकी कई और भी वीडियोस हैं अलग अलग टॉपिक्स के, आप उन्हें वहाँ भी देख सकते हैं। और मैक्सिमम जितना हो सके आप लाभ उठाइए और मैक्सिमम लोगों तक इसको सब्सक्राइब और शेयर कमेंट ये सब आप लोग करते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है, कार्टून श्रृंखला स्कूबी डू के सह निर्माता निम्नलिखित में से कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो स्कूबी डू काफ़ी फेमस कैरेक्टर है, बच्चों में बड़ा पसंद किया जाता है। आपको बताना है इसके जो सह निर्माता थे जिनका निधन हुआ है, निम्न में से उनका क्या नाम था। तो ऑप्शन ए आपका है जॉय रूबी, बी है आपका डॉन मैसिक, सी है आपका कैन स्पियर, डी है फ्रैंक वेल्कर। तो इनमें से एक का आपको सही उत्तर आपको देना है। चलिए विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है। तो विकल्प है ए, आपका सही उत्तर है जॉय रूबी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन। टू की तरफ, हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के सीएमडी के रूप में किसे चुना गया है। ऑप्शन ए शरद बाबू, बी हेमंत श्रीधर, सी हेमंत खत्री, डी राजीव कुमार। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, इसके सीएमडी, जल्दी से बताइए कमेंट करके सही उत्तर क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, हेमंत खत्री। और ये कंपनी जो है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, इसकी स्थापना आपकी 22 जून 1941 को हुई थी। और ये इसका जो मुख्यालय है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 सितंबर 2020 को टेलीकॉम कंपनियों एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया को एजीआर भुगतान हेतु कितने वर्षों का समय दिया गया है। एजीआर, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, आपको बताना है कितना समय दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ए है 5 वर्ष, बी है 10 वर्ष, सी है 15 वर्ष, डी है
20 वर्ष। तो फटाफट सही जवाब दीजिए। कमेंट करने में लापरवाही या आलस्य बिल्कुल मत दिखाइए। जल्द से जल्द क्वेश्चन पढ़ा नहीं कि उत्तर आपका हाजिर हो जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं इसके उत्तर को, देखते हैं क्या हो सकता है। विकल्प बी इसका सही उत्तर है 10 वर्ष। तो देखते हैं इसमें क्या है। यह 10 वर्ष की राहत अवधि 31 अप्रैल 2021 से शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टेलीकॉम कंपनियों को 31 अप्रैल 2021 तक एजीआर बकाया का 10% चुकाना होगा। टेलीकॉम कंपनियों पर कुल 1.4 लाख करोड़ रुपए बकाया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवाइयां वितरित करने में मदद करने हेतु भारतीय रेलवे द्वारा विकसित रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली का क्या नाम है? यानी कोविड-19 के टाइम पे भारतीय रेलवे द्वारा एक रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली का विकास किया गया है। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा उत्तर सही है। ए है मेडकेयर, बी है डायग्नोबोट, सी है मेडबोट, डी है आपका रेल बोट। तो जल्दी से आप बताइए सही जवाब क्या होगा। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है मेडबोट। करते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। मुस्तफा अदीब को निम्नलिखित में से किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? नई नियुक्तियां जरूर याद रखा कीजिए। किस देश का प्रधानमंत्री ने नियुक्त किया गया है हाल ही में? ऑप्शन ए ईरान, बी जॉर्डन, सी लेबनान, डी है इराक। तो एक जवाब इसमें से सही है, उसको आपको तुरंत देना है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर है विकल्प सी लेबनान। लेबनान सही उत्तर है। इन्हें कब चुना गया है थोड़ा इसके बारे में देख लीजिए। हाल ही में लेबनान की राजधानी में बेरूत जो है राजधानी लेबनान की, वहां पे विस्फोट हुआ था। तो उस विस्फोट के दौरान वहां के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था और उन्हीं के हटाए जाने के बाद ये नए प्रधानमंत्री ने वहां पे पद ग्रहण किया है। चलिए देखते हैं अगला सवाल।
क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव पुस्तक के लेखक कौन हैं? द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। विकल्प है ए चेतन भगत, बी करण जौहर, सी अनुराग कश्यप, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या हो सकता है। इसका उत्तर है विकल्प डी करण जौहर। इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट देखते हैं। इस पुस्तक में करण जौहर के जुड़वा बच्चों लव और कुश की कहानी का वर्णन है और माता पिता के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में इसमें इस कहानी के जरिए लोगों को दिखाया गया है, या मतलब इस बुक में रखा गया है। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम एन अनसुटेबल बॉय, जिसे 2017 में रिलीज किया गया था, यानी इनकी ऑटोबायोग्राफी है ये, एन अनसुटेबल बॉय। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने CII, गोदरेज बिजनेस सेंटर, नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सेलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बी चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक जवाब सही है, उसे आप फटाफट चुनिए, कमेंट बॉक्स में भेजिए। देखते हैं इसका उत्तर। विकल्प सी है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट सही जवाब। इसे यह पुरस्कार CII द्वारा आयोजित 21st नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट के दौरान दिया गया। यह कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा है, कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा, इसी बेस पर इसको यह अवार्ड मिला है। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित में से किस बीमा प्रदाता कंपनी ने गूगल असिस्टेंट पर ग्राहक सेवा चैट बॉट लीगो की शुरुआत की है? लीगो। ऑप्शन ए HDFC फर्स्ट, बी ICICI प्रूडेंशियल, सी रिलायंस निप्पॉन, डी है अवीवा। इन चारों कंपनियों में से एक सही उत्तर होगा। सही उत्तर क्या है आपके सामने है, विकल्प बी ICICI प्रूडेंशियल। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखते हैं। यह कंपनी के पॉलिसी धारकों को ओके गूगल, मैं ICICI प्रूडेंशियल लाइफ लीगो से बात करना चाहता हूं, यानी ऐसा करके आप इससे ये बात कर सकते हैं और वॉइस कमांड के माध्यम से
आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ग्राहक को क्या करना है, अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर गूगल असिस्टेंट को सक्रिय करके और अपनी पॉलिसी नंबर या रजिस्टर्ड नंबर या जो भी पंजीकृत नंबर आपका है उस फोन नंबर से बोलकर अपनी नीतियों की जानकारी आप इस सर्विस के माध्यम से ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने कैम स्कैनर ऐप के जैसा अल बेस्ड ऐप एयर स्कैनर नाम से ऐप लॉन्च किया है? एयर स्कैनर, अल बेस्ड एयर स्कैनर नाम से ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है आईआईटी बॉम्बे, बी आईआईटी दिल्ली, सी है आईआईटी रुड़की, डी है आईआईटी कानपुर। तो इन सभी में से एक उत्तर सही है, आपको बताना है सही जवाब। सही जवाब इसका क्या है, देखिए विकल्प ए आईआईटी बॉम्बे। इस स्कैनर में जो है आप डॉक्यूमेंट अपना फ्री में स्कैन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु के नेलमंगला से किस स्टेशन के बीच रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन को रवाना किया है? रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन को रवाना किया है। ऑप्शन ए सोहलापुर महाराष्ट्र, बी नागपुर महाराष्ट्र, सी विदिशा मध्य प्रदेश, डी मुंदीकोटा महाराष्ट्र। जवाब तुरंत तैयार रखिए, कमेंट कर दीजिए, देखते हैं। क्या है इसका? विकल्प ए सोहलापुर महाराष्ट्र इसका सही जवाब है। अब देखते हैं इसके बारे में, जान लीजिए थोड़ा और कुछ। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बेंगलुरु यानी नीलमंगला कहाँ है, बेंगलुरु से सोलापुर महाराष्ट्र के बीच में आरओ यानी ऑफ रोल ऑन ट्रेन को हरी झंडी दी। तो आरओ सेवा के बारे में बताते हुए दक्षिण पश्चिम रेलवे ने कहा कि इसमें एक खुला सपाट वैगन होगा जिस पर माललदे ट्रक होंगे और ट्रक को अपने अंतिम गंतव्य लगभग 682 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 7 घंटे लगेंगे। और पूरे इन माल्स के साथ में, गुड्स के साथ में 42 टोटल ट्रक ले जा सकते हैं, 42 यानी 42 ट्रक आप एक साथ जो है इस क्लास आपकी जैसा कि रोज होता है शाम को 7:30 बजे। चैलेंज होता है आपके लिए 20 मिनट का डेली मॉक क्विज, आप अटेंड करिए और मैक्सिमम लोगों को लाइए। चलिए ओके, मिलते हैं फिर आपसे 7:30 बजे। नमस्कार।